हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम और आ गए हम तीसरी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, 3.1। 3.1 तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रेट्रियल। ऑल गुड? ठीक है, तो देखो पहले सिंपल सी बात, क्वाड्रेट्रियल बहुत सारे हैं हमारे पास। पॉलीगन हो गया, पैरेललोग्राम, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। लुक, मैं किस तरह का टीचर हूं, मैं ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशंस की तरफ नहीं जाता। ठीक है, क्यों ट्रिकी बनाना यार इसको साथ साथ ही करते हैं, एक एक क्वेश्चन साथ में खत्म करते हैं। ऑल गुड ना? ठीक है, जो जो हमारे पास यहाँ पे जरूरत होगी वो हम साथ साथ में निपटाते रहेंगे। ठीक है, साथ साथ में सीखते रहेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1? द क्वेश्चन इज गिवन हियर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स दी हुई है इधर, ये भी फिगर है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फिगर हमारे पास दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा यहाँ मुश्किल हो सकती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए 8 फिगर हमारे पास दी हुई है और क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, ओके, कर देते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन है? सिंपल कर्व को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा एस और सी। इसका भी फर्स्ट लेटर, इसका भी फर्स्ट लेटर, एस और सी है ना, ताकि थोड़ा कम स्पेस में आ जाए। आप देख रहे हो सर के तो पूरे बोर्ड पे स्पेस ही नहीं बचा इस क्वेश्चन को लिखने के बाद। चलो करते हैं। सिंपल कर्व क्या है? देखो, मैंने कहा था वीडियो में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उसको करते चलेंगे। सिंपल कर्व क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं सिखाऊं। पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट चल रहा है, एक कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लाइन है अलग अलग, सही है ना, पर यहां कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और साथ ही साथ वो एक क्लोज फिगर भी है ना। तो क्लोज फिगर के लिए तो हमारे पास ये वाला वर्ड यूज हो जाता है, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल कर्व में एक लाइन सेगमेंट में पूरा का पूरी फिगर खत्म हो जाए, दैट इज सिंपल कर्व। तो सिंपल दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल कर्व। ठीक है, अगेन एक ही लाइन सेगमेंट से पूरा का पूरा कंप्लीट, तो दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व। क्या यहां ऐसा ही है क्या? 2 लाइंस है तो इसको सिंपल कर्व नहीं रखेंगे। यहां वाह स्टार, मेरे तो सारे बच्चे स्टार है। खैर, यहां ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सिंपल कर्व है? वेरी गुड, नहीं। यहां पे सिंपल कर्व है, क्यों? क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट चल रही है। ठीक है बच्चों, ये क्या सिंपल कर्व है? बिल्कुल सिंपल कर्व। और अब आते हैं इस पे, फिगर नंबर 7। अगेन सिंपल कर्व, एक ही लाइन से चल रहा है पूरा और कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कोई कुछ लाइन इधर उधर नहीं जा रही है, सिंपल कर्व। इसे हाँ जी नहीं, क्योंकि यहां एक सर्कल है, यहां एक सर्कल है, बीच में लाइन है, एक ही लाइन नहीं जा रही है। अब सेकंड क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। इन सब में से कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व है? अगेन मैथमेटिक्स सिंपल रखते हैं। सिंपल कर्व हमने ढूंढ लिए हैं, कौन कौन सी उनमें से क्लोज है, बस वो ढूंढना है। ठीक है, पहला क्लोज है तो इसे हम एस सी सी लिख देते हैं, एस सी सी। क्या ये सिंपल कर्व तो है, सिंपल क्लोज है? जी हाँ है, एस सी सी। इस पर आते हैं, क्या क्लोज है? जी हाँ है। इस पर आते हैं, क्या क्लोज है? यस सर। इस पर आते हैं, क्या क्लोज है? बिल्कुल सर। सो सिंपल कर्व भी हो गया, सिंपल क्लोज कर्व भी हो गया। अब नेक्स्ट ढूंढते हैं पॉलीगन। कौन कौन सी, अच्छा पहले पॉलीगन क्या होता है, पहले पॉलीगन में थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूं। हालांकि ऑल्दो आई एम नॉट इनटू दैट डेफिनेशन गाय,
बट चलो थोड़ा सा मैं एक समझा देता हूं कि पॉलीगन कैसे छांटने हैं। तो पॉलीगन छांटने के लिए एक तो हमारी जितनी भी फिगर है वो क्लोज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्लोज। और दूसरी जो हमारी फिगर है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट में बनी होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का ऐसा सर्कल, हाफ सर्कल, है ना, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दो ही चीजें देखनी है, एक लाइन और दूसरी क्लोज। हाँ, एक लाइन और दूसरी क्लोज। क्लोज तो हमने छांट ली, हालांकि ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन लाइन भी तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। क्या ये पॉलीगन हो सकता है? जी हाँ, नहीं हो सकता। क्या ये पॉलीगन हो सकता है? नो सर, यहाँ पे कर्व है। क्या ये पॉलीगन हो सकता है? नो सर, यहाँ भी कर्व है। क्या ये पॉलीगन हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बचे हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। क्या ये पॉलीगन हो सकते हैं? ये तो सिंपल है, पॉलीगन है। लिख देते हैं पॉलीगन को भी, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा, POLY। क्या ये पॉलीगन है? जी हाँ है, POLY। क्या ये पॉलीगन है? जी हाँ, यहां पर भी आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है और पूरी की पूरी फिगर क्लोज्ड है, तो दिस इज अ पॉलीगन। So all good. Now let's move forward to the convex and तो कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन में सबसे पहले बात करते हैं, कन्वेक्स की कर लेते हैं, जिस मर्जी की कर लो यार। इसमें इसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगेन ज्यादा डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। कनकेव पॉलीगन में अगर आपके पॉलीगन में से किसी भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल, इसमें एंगल तो दिख रहे हैं ना, कौन कौन से एंगल देखिए, यहां भी एंगल है, यहां भी एंगल है, और इसमें तो हजारों एंगल है, कहीं कहीं से भी एंगल निकालो, यहां भी एंगल निकलेगा, यहां भी एंगल निकलेगा। आई एम सॉरी, ये वाला एंगल थोड़ा गलत लगा दिया। यहां भी एंगल निकलेगा, यहां भी एंगल निकलेगा, है ना, बहुत सारे एंगल निकल सकते हैं। ठीक है, तो खैर एंगल तो बहुत सारे निकले इसमें स्टार में, बट जो मैं कहना बताना चाह रहा था, कनकेव पॉलीगन में कोई भी एक एंगल ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी एक एंगल ऑफ अ पॉलीगन अगर मोर देन 180 डिग्री है, कितना? मोर देन 180 डिग्री है, तो वो कनकेव पॉलीगन होता है। ऑल गुड। अब कन्वेक्स ऑब्वियसली एक दूसरे से उल्टा पुल्टा, कनकेव में 180 डिग्री देखते हैं, कनकेव में मोर देन 180 डिग्री देखते हैं, कन्वेक्स में लेस देन 180 डिग्री देखते हैं, कि सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए दोस्तों, फिर वो कन्वेक्स हो जाता है। तो पहले इसमें कन्वेक्स ढूंढते हैं, फिर कनकेव देखेंगे। ऑल गुड। चलिए देखो, यहां पे कन्वेक्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब है सेकंड, नहीं, अगर ये कन्वेक्स नहीं है तो क्या है? कनकेव पॉलीगन, CON लिख दिया मैंने कनकेव को। ठीक है, यहां सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ये बन गया कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स को CP ही लिखा, कनकेव को CON लिख दिया। ऑल गुड, पक्का स्टार में। अच्छा, अब आप ढूंढोगे इसमें कौन सा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। इतने सारे एंगल में कोई ना कोई एक एंगल तो 180 डिग्री से ज्यादा है ही है। देखता हूं कौन कौन ढूंढ के कमेंट करते हैं। खैर, ये है कन्वेक्स पॉलीगन। आई एम सॉरी, ये है कनकेव पॉलीगन। क्या है ये? कनकेव पॉलीगन। So I hope this is all done with 3.1. Yes, this is all done with 3.1. Question number 1. अब हम करेंगे question number 2. So this is it for this.